आज के छत्रपति संभाजी नगर में हम आपको लेकर आए हैं और हम आपको ऐसा ऐतिहासिक ग्रंथ दिखाने जा रहे हैं जिसको शायद अभी तक किसी ने नहीं देखा हुआ। मैं इस वक्त जहां पर हूं ये एक गुरुद्वारा है। ये गुरुद्वारा काफी पुराना बताया जा रहा है। भाई दया सिंह जी और भाई धर्म सिंह जी, ये उनका गुरुद्वारा है। और मेरे ठीक बगल में जो आप देख रहे हैं ये वो पावन ग्रंथ है जो दशम ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। उसकी सबसे आखिरी जो अध्याय है आप जो फारसी भाषा में देख रहे हैं ये जफरनामा इसको कहा जाता है। जफरनामा 111 वर्सेस का वो एक पूरा का पूरा लेटर था। आप जो सामने देख सकते हैं जो श्री गोविंद सिंह महाराज जो थे उन्होंने लिखा था हिमाचल के कांगड़ में बैठकर, और उनको भाई दया सिंह जी और भाई धर्म सिंह जी वो दोनों बाय हैंड लेकर आए थे। यही जो आप दस्तावेज देख रहे हैं। और इसको औरंगाबाद में, तब चूंकि औरंगाबाद नाम था तब यहाँ पर औरंगजेब बैठा हुआ था, और उसको ये हैंड रिटन जो लेटर गुरु गोविंद सिंह जी का वो दिया गया था। फारसी भाषा में इसको लिखा गया है क्योंकि उसको कोई और भाषा आती नहीं थी। औरंगजेब ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी उनको कई सारी लैंग्वेजेस का ज्ञान था। उनको संस्कृत आती थी, उनको अवधी भाषा आती थी, उनको अरेबिक भाषा आती थी, फारसी आती थी। तो उसी फारसी भाषा का इस्तेमाल करके चूंकि उनको अपना संदेश देना था, और यकीनन तौर पर जब उन्होंने ये लेटर लिखने से पहले अपने अनुयायियों से पूछा था कि इसको तलवार से जवाब दिया जाए या कलम से दिया जाए, तो कलम का जवाब देने पर जोर दिया गया था क्योंकि कलम का जो जवाब होता है उसकी आवाज बहुत होती है, उसका असर बहुत होता है। और शायद यही वजह रही कि ये जफरनामा जब दिया गया औरंगजेब को तो उसके ठीक कुछ दिनों के बाद ही वो काल में समा गया। तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक दस्तावेज 300 साल पुराना ये ग्रंथ है, और जिसको हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं और तमाम लोगों से बातचीत करवाएंगे ताकि आप समझ सके इसका इतिहास क्या है, इसकी महत्ता क्या है। ये ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੂਪ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ये स्वरूप जो है ये श्री दसम ग्रंथ साहिब महाराज जी के स्वरूप है। हमेशा जो अक्सर हम गुरुद्वारे में मत्था टेकने जहाँ पे जाते हैं, बहुत कम गुरुद्वारों में ये स्वरूप आपको प्रकाश हुए मिलेंगे। ज़्यादातर वहाँ पे आपको गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी प्रकाश हुए मिलेंगे। ये जो वाणी है ये श्री गुरु गोविंद सिंह साहब महाराज जी की वाणी, हमारे 10वें गुरु हुए हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। ये उन्होंने दी रची हुई वाणी है। सारी वाणी जो महाराज जी ने है पोटा साहिब में उचारी है। केवल जफरनामा साहिब जो है, जो चित की चिट्ठी हम जिसे बोलते हैं, वो महाराज जी ने दीना कांगड़ में जो है लिखी है। नहीं तो सारी वाणी जो महाराज जी ने उचारी है वो पोटा साहिब में उचारी है। दीना कांगड़ यानी जो कांगड़ जो हिमाचल प्रदेश में है। हाँ जी वहाँ पे। तो जैसे हम पहली वाणी हम गुरु ग्रंथ साहिब में जपजी साहिब पढ़ते हैं, वैसे ही जो दसम ग्रंथ साहिब महाराज जी की पहली वाणी जो है वो जाप साहिब है। फिर अकाल उस्तद जो हम पढ़ते हैं, अकाल उस्तद में हम तोय प्रसाद सुबह का जाप करते हैं नित्यनेम में। सरावक शुद्ध समूह सिदान के देख फिर होकर जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुदादे के संत समूह अनेमति के। ये वाणी भी जो है श्री दसम ग्रंथ साहिब महाराज जी में से महाराज जी ने ली है। क्योंकि जब महाराज जी ने अमृत छकाया था तो 5 वाणी जो हमें दी थी नित्यनेम के लिए, मतलब नित्य नेम रोज का जो नित्य नेम में पढ़नी है रोज, उसमें 3 वाणी जो है श्री दसम ग्रंथ साहिब महाराज जी की वाणी है। जाप साहिब तोय प्रसाद सभी, फिर चौपे साहिब अमरी करो हाथ रचा पूर्ण नोचित की इच्छा तो लेके सगल द्वार को छाड़ के गयो द्वार द्वार बाही गई की लाजित गोविंद दास द्वार। यहाँ तक जो है ये महाराज जी ने हमें नित्यनेम की जो वाणी है 3 वाणी जो हमें दसम ग्रंथ साहिब महाराज जी में बख्शी है। फिर जब हम अरदास करते हैं, प्रथम भगवती सिमर का गुरु नानक लई थी आए, फिर अंगद गुरते मरदास रामदास से हुई सहाय तो लेके तेग बहादुर सिमरिया करनौनी दावा ताए सब थाई हुई सहाय। ये जो हमारी चंडी दीवार की वाणी है, चंडी दीवार की पहली पौड़ी है। ये भी हम रोजाना गुरुद्वारे में जितने भी गुरु घर हैं दुनिया में सब जगह पढ़ी जाती है। अरदास नित्य रोज होती है। चंडी अवतार इसके बारे में आप चंडी दीवार। हाँ बिल्कुल। हाँ जी ये वीर रसी वाणी है। जब पहले जो सिंह थे जोधे थे, जब कभी युद्ध में जाते थे तो इसका जाप करके जाते थे। इससे जो अलग ही एनर्जी उनके अंदर जनरेट होती थी। तो मर्दगंबड़े की गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की वाणी है जिसके आप दर्शन कर रहे हैं। तो ये कुल मिला के दशम ग्रंथ है। दसम ग्रंथ साहिब महाराज जी सारी वाणी जो है श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की वाणी है। हाँ जी सारी वाणी लास्ट में जफरनामा जो है इसमें दर्ज किया गया है। अच्छा। सारी जो है वाणियां इसमें ये कितना पुराना होगा आपके हिसाब से अंदाजा? ये तकरीबन
250 साल पुराना है सर। ये जो 300 साल, अगर मैं कहूँ ये दशम ग्रंथ जो है, ये जो मेरे इस वक्त आप कैमरे में देख रहे हैं, ये 250 से 300 साल पुराना, 300 साल पुराना है। अच्छा। जो जफरनामा जो है, जो भाई साहब भाई दया सिंह जी इस स्थान पे लेकर आए थे। गुरु गोबिंद सिंह जी दीने कांगड़ से उन्होंने ये लेटर लिखा था। संगत को गुरु साहब ने पूछा कि औरंगजेब का अभी अंत आ गया है, तो अब संगत को पूछा गया कि अब कैसे इसका अंत करें। तो संगत ने बोला कि गुरु साहब, मैं थोड़ा सा हाँ आपको पे काटूंगा, हाँ जी, पहले हम थोड़ा सा चलते हैं 1704 में, जब वो युद्ध हुआ था पंजाब में, वो जगह क्या थी और कितने सैनिक कितनों से लड़े थे, थोड़ा सा मुझे बताइए, क्योंकि मेरे ख्याल से कहानी की शुरुआत वहां से होती है। हाँ जी। हाँ। देखिए 1704 में चमकौर का युद्ध हुआ था, जिसके अंदर के 40 सिंह जो कि अनंतपुर साहब में थे, मुगल फौज ने घेरा बना लिया था अनंतपुर साहब पे, और गुरु साहब को, उनके परिवार को, सारों को अंदर कैद कर लिया था। कैद मतलब कि घेरा बना लिया था उन्होंने, बाहर नहीं निकल सकते थे लोग। जिसके ऊपर कि उन्होंने एक फिर रिक्वेस्ट भेजी पहाड़ी राजे और मुगल सेना मिलके कि आप यहाँ से निकल जाओ, हम जो है सो आपको कुछ नहीं करेंगे, सेफ पैसेज आपको दिया जाएगा। जिस पे कि गुरु साहब मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने बहुत कस्में खाई, लेकिन जब उन्होंने कुरान की कसम खा के कहा कि यार हम जो है सो आपको सेफ पैसेज देंगे, आप यहाँ से निकल जाइए। ये मुगल फौज की बात कर रहे हैं आप, औरंगजेब की? औरंगजेब की बात कर रहे हैं। तो लिखत में दिया है उन्होंने। हाँ, कसम खाया था कुरान के ऊपर। जब उनको ये पता लगा कि यार कुरान की कसम खा रहे हैं, उन्होंने कुरान का नाम लेते, उन्होंने फिर उनके मन में ये आया कि कहीं ना कहीं जो है ना, हम लोग जो है सो इसको मान लेते हैं इनकी बात को। और मानने के साथ साथ उन्होंने फिर जो है सो उसके ऊपर ये भी किया कि यार हम लोग यहाँ से निकलते हैं। जैसे वहाँ से गुरु गोबिंद सिंह जी का परिवार निकला है, पीछे से मुगलों ने हमला बोल दिया। जो झूठी कसम खा ली थी ये लोगों ने, और कसम तोड़ दी, वायलेशन हो गया। छोटे साहिबजादे उन्हीं के थे, दोनों के दोनों? वो उसी पे आ रहा हूँ मैं अभी। गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 साहिबजादे थे। वहाँ से वो लोग निकल के चमकौर की गढ़ी पे चले गए। जहाँ पे गढ़ी थी वहाँ पे मुगल फौज ने पीछे से हमला बोल दिया। 2 साहिबजादे जो थे चमकौर की गढ़ी में जंग में मारे गए, साहिबजादा अजीत सिंह जी, साहिबजादा जोरावर सिंह जी। 5 प्यारे जो है वो जो है सो वहाँ पे, उनमें से 2 प्यारे वहाँ पे शहीद हुए हैं। कई बेअंत सिंह वहाँ पे शहीद हुए हैं। अच्छा। हाँ, उसके बाद में जो माता जी थे और उनके 2 छोटे साहिबजादे जो थे, बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी, वो वहाँ से निकल के सरहंद पहुँच गए थे। कोई मतलब लंबी स्टोरी है, शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ। सरहंद में उनकी शहीदी वहाँ पे दी जाती है। वजीर खां जो था, सरहिंद के नवाब ने पकड़ लिया था। सरहिंद के नवाब ने पकड़ लिया था, और दीवार में जिंदा चिनवा के उनकी शहीदी की गई। जब उनमें थोड़ी सी जान जब बाकी थी तो उनको यहाँ से ज़िबा कर दिया गया। तो बहुत ही क्रूरता के साथ में औरंगज़ेब, मुग़ल सेना की मैं अगर बात करूँ तो इन्होंने गैर मजहबी जो मानते थे वो लोग, उनके साथ में सिख समाज हो, मराठा समाज हो, सभी के साथ में बहुत दुर्व्यवहार ये लोगों ने किया है। उन्हीं की याद में शहीदी दिवस सब मनाया जाता है। उन्हीं की याद में मनाया जाता है। अब गुरु गोबिंद सिंह जी ने जब 1705 में ये लेटर लिखा था, दीने कांगड़ पिंड से जब उन्होंने लेटर लिखा हिमाचल से, वहाँ से ये लेटर बाय हैंड भाई दया सिंह जी और भाई धर्म सिंह जी के हाथ से यहाँ पे भेजा गया, औरंगाबाद, क्योंकि औरंगजेब उस टाइम पे यहीं रहता था दक्कन में, यहाँ से, लेकिन वो अहमदनगर गया हुआ था। तो यहाँ पे भाई दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी काफ़ी लंबा समय यहाँ पे रुके, और उस लेटर की जो एक तो ऑथेंटिक जो लेकर आए थे वो वहाँ पे उन्होंने दे दिया। एक कॉपी जो है सो जिसको हम लोग बोलते हैं कि एक अपने लिए जो बनाते हैं एंडोर्समेंट कॉपी, एक अपने पास में ओसी जो है वो यहाँ पे जो है सो इस ग्रंथ के अंदर दर्ज है। हम लोग आपको उसके दर्शन कराते हैं। उसकी बेटी थी औरंगजेब की, ज़ैबुनिसा, उसने वो लेटर औरंगजेब को पढ़ के सुनाया, जिसको सुनने के बाद उसके दिमाग में, उसकी ज़िंदगी में जितने उसने गुनाह, जितने पाप किए हैं, उसकी एक रील सी चल गई। क्या लिखा था उस लेटर में? काफ़ी पॉइंट्स थे। संक्षेप में अगर मैं बताऊं तो स्टार्टिंग उन्होंने ऐसा नहीं किया कि किसी बादशाह को, जैसे हम लोग संबोधन करके लिखते हैं कि
उनकी तारीफ में जो शब्द लिखते हैं, ऐसा ना करते हुए परमेश्वर की उस्तत की। मैं शायद आपके फादर हैं साहब, वो अंकल आप सुना रहे थे हमें, काफी बरसों पुरानी ये भाषा है जो शायद आपके बड़ों ने आपको दी, आपको कोई रटा नहीं, कोई आपने कोई कहीं से पढ़ा नहीं। थोड़ा पढ़ के बताइए कि क्या शुरुआत करी थी गुरु गोबिंद सिंह ने अपने इस लेटर में, जिसको जफरनामा कहा जाता है। कमाले करामात कायम करीम, रजा बख्श राजक रिहा को रहीम, हमा बख्श बख्शिंद वो दस्तगीर, खता बख्श देवो दिलो पजीर, शहनशाही खूबी दे रहनुमू, बेगुनो बेचुनू बेनमू, न साजो न बाजो न फौजो न फर्श, खुदावंत बख्शंद ऐशो अर्श। क्या कहा इसमें गुरु गोबिंद सिंह जी? गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने ये सब परमात्मा की स्तुति की है कि परमात्मा जो है हमारे को रिजक देने वाला है, दाता है, कमाले करामात बा कमाल है, उसकी कोई ये नहीं है परमात्मा की। तो वो स्तुति करने के बाद में औरंगजेब को लगा कि भाई ये कोई सादी हस्ती नहीं है, ये कोई पहुँचे वाला बंदा है। तो उनकी बच्ची थी जयमुलनिशा, जैसा भाई साहब ने बोले, तो उसने बोली थी अब्बा हुजूर मैं पहले से आपको बोलती थी कि भाई ये अल्लाह वाली आदमी है, आपने जो है इनकी जो है तो बात को जो है तो कदर नहीं किया। तो सीधा सीधा बोलने का मेरा अर्थ ये है कि जफरनामा जो है हिंदुस्तान की आज़ादी की पहली चिंगारी है। उसकी वजह यह है कि दुनिया के फैसले जो है वो तलवारों से या तुम्हारे तोपों से, बंदूकों से नहीं होते। न गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अपने संगत से पूछा था कि भाई हमने 14 जंगें लड़ी है, तो आप क्या किया जाए, औरंगजेब को क्या किया जाए। तो महाराज 14 जंगें तो आपने लड़ी है, बोले आप जो है तलवार से मत लड़ो, आप कलम से लड़ो। तो कलम से लड़ने के लिए उन्होंने जफरनामा जो हाथ में कलम उठाए, और उसको पंजाबी, गुरमुखी, दूसरी भाषाएं तो नहीं आती थी, पर्शियन भाषा थी, उसको राजभाषा पर्शियन ही थी वो टाइम पे। तो उन्होंने जो है तो पर्शियन में जो है तो लेटर लिखा और उसको जो है औरंगजेब को जो भेजा। करीब 111 वर्सेस इसके अंदर बताई जाती हैं। मूल तौर पे क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे थे इसमें गुरु गोबिंद सिंह? इसके अंदर वो है ना पूरा कि उसने जो जुल्म किया औरंगजेब ने जफरनामा में, वो है। और उनको ये भी कहा गया था कि उसकी भी मौत होगी, वो मुझे थोड़ा समझाइए। उसकी मौत का भी है उसमें। क्या था एक्चुअली गुरु गोबिंद सिंह जी ने जितने उसने गुनाह किए हैं उसकी एक छोटी सी रेल उसके दिमाग में चला दी कि यार तू अपने आप को धर्मी बताता है, तो अगर क्यों, तो राजा का काम है कि प्रजा की रक्षा करना, लेकिन रक्षा वाला कोई काम नहीं किया। जो हिंदू समाज था, हम लोग मराठा समाज की अगर बात करें, सिख समाज की अगर बात करते हैं, तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने उनके परिवार पर, उनके 4 पुत्र थे, 2 तो शहीद मैदान जंग में शहीद हुए, 2 को जो है सो उन्होंने जिंदा नीहों में चिना दिया। गुरु तेग बहादुर जी, शीशगंज गुरुद्वारा साहब दिल्ली में सुशोभित है, लाखों ही संगत वहाँ पे दर्शन करती है। गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली जैसे शहर में उन्होंने लाके शीश उनका कत्ल किया। चाहता था कि यार उसका कहर जो है हिंदुस्तान में बढ़ जाए, लेकिन गुरुओं ने उसकी सी नहीं मानी। गुरु अर्जन देव जी को भी मुगलों ने तपती तवी पे बिठाकर जहांगीर ने शहीद किया था। तो खैर गुरु साहब का सारा परिवार इसने शहीद किया। गुरु साहब ने उसके अंदर मेंशन किया है कि यार मेरे सारे परिवार को तूने मार दिया है। सेकेंडली उसके 40 सिंगों के ऊपर घेरा डाल के लाखों की फौज जो है जब चढ़ के आ रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यार आप लोग मारना ही चाहते थे, झूठी कुरान की कसम खाई गई। बुज़दिल कायर लोगों का ये काम होता है। जी लिखा गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने इसमें लेटर में, जफरनामा में। जफरनामा में उन्होंने ये भी बोला कि यार हो सकता है कि तू बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो, मान लेता हूं मैं कि यार बहुत अच्छा तू राजपाट चला सकता हो, लेकिन तू धर्मी नहीं, अधर्मी है। अधर्म ही कमाया है उसने। यही सारा मैसेज इसके अंदर दिया गया है। और उनकी मौत को लेके भी प्रेडिक्शन किया था कि कैसी मौत में होगी, क्या होगी, या मरेगा एक दिन, ऐसा कुछ उन्होंने बोला था? नहीं, ऐसा प्रेडिक्शन तो नहीं है उसके अंदर। खाका जो है वो हम जब चित्र देखते हैं इसके ऊपर में, उसमें कवर ऑलरेडी पहले से आ गई। उसके कर्मों की सजा देने की बात हुई थी। कर्मों की सजा उसको परमेश्वर से मिलना ही है, ये बिल्कुल उसके अंदर लिखा गया है। मैसेज इसी तरह का, मैसेज इसी तरह का। हाँ जी। तारीफ भी की है उसकी, इसकी औरंगजेब की उन्होंने कि भाई तू जब जंग में खड़े हो जाता लड़ने के लिए तो पहाड़ के जैसा खड़ा हो जाता है। मैं आपको उनकी तो ये पूरा का पूरा फारसी में है।
अब देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा एक बार आपके आकर आपको दिखाएंगे यहाँ पर कि जिस दस्तावेज के बारे में हम बात कर रहे हैं, जफरनामा, ये इस वक्त वही तकरीबन जो मुझे मोटे मोटे तौर पे 250 से 300 साल पुरानी की किताब, ये वही पन्ने, ये वही पुरानी राइटिंग इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसको दशम ग्रंथ के में सहेजा गया है। और आप देख सकते हैं गुरु गोविंद सिंह जी ने 1705 में ये लेटर लिखा था औरंगजेब के नाम। औरंगजेब को बताया था कि तू कितना अधर्मी विधर्मी व्यक्ति है, तुझे एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर जरूर हो सकता है, लेकिन तूने कैसा कोई काम नहीं किया जो कि एक धर्म के अनुसार हो। कुरान की झूठी कस्में खाकर किस तरीके से जितने भी साहिबजादे थे उनको कत्ल किया गया, उनको दीवार में जिंदा चनवा दिया गया, और ये तमाम बातों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। सर, ये फारसी भाषा है जो मैं इस वक्त देख रहा हूँ। ये सारा का सारा, क्योंकि उस टाइम पे जो औरंगजेब था उसको पंजाबी तो आते ही नहीं थी, तो ये सारा का सारा महाराज जी ने जो है फारसी में उर्दू में लिखा। गुरु गोविंद सिंह जी को संस्कृत, अरबी, पंजाबी तकरीबन खुद अकाल पुरख थे। देखो उनके अगर खुद अकाल पुरख का रूप थे। ये सारी भाषा अगर लगाई जाए तो उनसे पैदा हुई हैं। हम सब उनसे पैदा हुए सारे मनुष्य, तो ये भाषा सब उन्हीं की है बनाई हुई। हम तो उनके पैरों की धूल के समान भी नहीं है। अब दर्शकों को अगर मैं समझाने के लिए बताऊं तो ये किताब 250-300 साल, जो पन्ने आप पलट रहे हैं एक एक करके, जो लिखावट है तकरीबन 250-300 साल पुरानी। यहाँ के बुजुर्ग जो हैं पहले उन्होंने 250-300 साल से इस रूप को संभाला हुआ है। पहले जो संभाला कैसे, सबसे बड़ी बात तो सवाल ये भी है कि हम देखते हैं आजकल किताब खराब हो जाती हैं। आप लोग ऐसा क्या करते हैं कि इसको इतना सहेजा हुआ है? मुकद्दस किताब है ये गुरबानी है। इसके अंदर में महाराज का जो है, इसके अंदर वीर रस भरे वाला है पूरे दसम ग्रंथ के अंदर। जब सिंह जो है फौजी जो इसको पढ़ते हैं तो इसमें वीर रस पैदा होता है। तो आपके जानकारी के वास्ते अब मैं बोलना चाहता हूँ कि सिखों में 2 ग्रंथ है, एक आदि ग्रंथ है, एक दसम ग्रंथ है। आदि ग्रंथ में निरोल परमात्मा की स्तुति है, और दसम ग्रंथ में जो तो इतिहास है, अलग अलग अवतार उसके अंदर बताए, उसके अंदर राम अवतार है, चंडी अवतार है, उन्होंने भागवत गीता है। ये चीजें जो है तो गोविंद सिंह महाराज ने लिखी, तो उनको पूछे कि भाई आपको क्या जरूरत थी। जब वाल्मीकि ने रामायण लिखे, व्यास जी ने जो है अपने ये लिखे तुम्हारे। एक सवाल मेरे को आपकी बात से और याद आया, ये जो दशम ग्रंथ में देख रहा हूँ, ये पूरा का पूरा गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था या किसी और ने लिखा था? लिखारियों ने लिखा। महाराज जी ने जो महाराज जी ने बाणी उचारी है ना सारी की सारी, ये पोटा साहिब में उचारी है। लिखवाई महाराज जी ने अपने जो उस टाइम के जो कवि होते थे, आप मुंह से बोल के कवियों ने फिर साथ में लिखी। और भाई साहब जी बात कर रहे थे जो शुरू में कि औरंगजेब को इसमें जो है लानते पाई गई हैं। पहली गल तो जो पूरा गुमनामा है ना, एक तो अकाल पुरख के जो रूप में उन्होंने उस्तद भी की है, साथ में औरंगजेब को लानते भी पाई है, लानत दी है कि जो भाई साहब पहली पंक्ति सुना रहे थे, कमाले करामात कायम करीम, उसे औरंगजेब को ये भी समझाया क्योंकि जो परमात्मा है वो कमाल है, ठीक है जी, वो सदा रहने वाला है। अगर तू सोचे कि मैं सदा रहने वाला हूँ, तेरी भूल है। वो जो यहाँ पे रह सकता है तो केवल परमात्मा है। सदा बख्शिंदो किधर थी क्यों पंक्ति, कमाले करामात कायम करीम, रजा बख्श राजक रिहा को रहीम। वो जो है रोजी रोटी देने वाला भी वो आप है। अगर तू सोचे कि मैं अपनी प्रजा को जो यहाँ की कि मैं खिला रहा हूँ, ये तेरी भूल है। क्योंकि जिन पैदाइश तू गया सोई दे आधार, जिसने मनुष्य को पैदा किया वो आधार सबको खाना भोजन देने वाला वो अपना आप है। ये तेरे मन का भुलेखा है, जो तो ये दिखावा कर रहा है दसवंत निकालने का, ये ढोंग सब तेरा बेकार है। क्योंकि जो सच्चा धर्मी बंदा होगा, पहली गल तो किसी पे जो है वो अत्याचार नहीं करेगा। उसने अपना भाई बहन नहीं छोड़े राज धर्म के लिए, पिता नहीं छोड़े, अपना परिवार नहीं छोड़ा, फिर प्लस उसने कोई धर्म नहीं छोड़ा, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इन धर्म को छोड़ा। उसने अपना मुस्लिम धर्म भी नहीं छोड़ा, जो भी इसके खिलाफ बोला उसने उसको मार दिया। ठीक है, कई इतिहासकार बोलते हैं कि इसे जो है महाराज जी का जो जफरनामा पढ़ने के बाद उसको जो है उसके मन में जो है पश्चाताप हुआ। पर एक हम अगर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की बढ़ियाई देखें, क्योंकि अंत तो उसका उस समय ही हो गया था जब महाराज जी ने जो संगत को पूछा था कि हम औरंगजेब को कलम से मारे या तेग से मारे, तो संगत ने बोला था कि महाराज जी खून खराबा पहले बहुत ज्यादा हो गया, आप जी जो है इसको जो है कलम से मारना करो। क्योंकि चमकौर की घड़ी में महाराज जी के 2 साहिबजादे, 3 पंज प्यारों में से 3 प्यारे वहाँ पे शहीद हुए, और बेअंत सिंह जो शहीद हुए, सरसा नदी पे जो उन्होंने धोखे से वार किया था पीछे से, वहाँ पे बहुत सिंह शहीद हुए। तो इस करके महाराज जी ने जो जफरनामा लिखा था तो उसे मारने के लिए ही लिखा था,
अगर उसे मारने के लिए लिखा था तो उसे मरना ही था इसे पढ़ के। और मेरे ख्याल से 17 2 साल के बाद उसकी मौत हो गई औरंगजेब। महाराज 13 दिन में अंदर अंदर मरा हो। अच्छा, अभी सुन के ही खत्म हो। 13 दिन के अंदर मरा। ज्ञानी सेठ सिंह जी वो मरा भी है ऐसी मौत के बोलते हैं कि मुंह में से भी कीड़े गिरे उसके, इतनी गंदी मौत मरा हो। और बताइए जरा आश्चर्य नहीं होता आप लोग, चूंकि मैं एक सवाल मेरा बहुत जहन में होता है, हम ताजमहल जाते हैं, मुमताज महल का इतनी बड़ी कब्र है, अकबर की है और हुमायूं की है, हुमायूं का मकबरा वगैरह है। औरंगजेब जो सबसे ज्यादा ताकत का भूखा आदमी था, उसकी कब्र का कोई ऐसा वो नहीं, एक सुनसान जगह पर कोई आना नहीं जाना नहीं। उसकी वसीयत में वैसा लिखा था उसने कि मेरी कब्र जो है वो सादी मिट्टी की बनाई जाए और उसके ऊपर में जो है किसी किस्म का जो तो गुम्बज वगैरह जो तो बना ना जाए। और मेरे गुरु जो है उनके गुरु यहाँ पे चिश्ती सूफी संत थे, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाजू में जो तो मेरी कब्र जो है लगाई जाए और उसके ऊपर में सब्जे का झाड़ लगाया जाए, जिसको अपन सब्जे के झाड़ को यहाँ पे मेरा ख्याल तुलसी वो पेट के लिए अच्छा। महाराज जितने इतने अत्याचार किए हो, सारे धर्मों में पाप गया हो, आप सोच रहे हो दुनिया वहाँ पे जाएगी? कुदरती नहीं जाएगी। ये उसने नहीं लिखा, ये परमात्मा ने उससे लिखवा दिया। परमात्मा ने ये वो उसकी क्या औकात है लिखने की? वो तो परमात्मा जो कराता है वो होता है। उन्होंने बोला कि यार ये तो ठीक है, उसने बोला ऐसे, लेकिन मरने के बाद भी उसके सर पे छत ना नसीब हो, ऐसे किसी ने। लेकिन एक बात, अब चूंकि इतनी बात हो रही है इसलिए मैं कह रहा हूँ, जब इतना हमें पता है, इतना अत्याचार उसने किया, इतने धर्मों को, किसी भी धर्म को नहीं छोड़ा, औरतों महिलाओं बच्चों को नहीं छोड़ा, आज भी जब लोग उसकी वकालत करते हैं, आज भी जब बताते नहीं वो तो एक अच्छा शासक था, तो ये बात आपको लोगों को हजम हो जाती है ये चीज? नहीं पॉसिबल नहीं है सर। उन्होंने उद्देश्य के कहा था उनको कि भाई औरंगजेब को कि भाई मैंने जो तलवार उठाया ये मैंने मेरे मर्जी से नहीं उठाया, तो उसमें ये था कि चूंकार अज़मा हिलते दरगुजस्त, इसी के अंदर है, जफरनामे में है वो, चूंकार अज़मा हिलते दरगुजस्त हलाल अस्त बुर्दन ब शमशीर दस्त। यानी अगर पानी अगर हाथ से नाक के ऊपर हो जाए, सर से ऊपर हो जाए तो तैरना जायज़ है, और जब जुल्म हाथ से ज़्यादा अगर बढ़ जाए तो हाथ में तलवार लेना वो जायज़ है। मैंने अपने डिफेंस के खातिर, मेरी संस्कृति को बचाने के वास्ते में, अगर हाथ में तलवार नहीं लेता था तो मेरी संस्कृति को जो तू लताड़ देता था, और मेरी संस्कृति जो जिसको हम हिंदू संस्कृति बोलते वो पूरी लताड़े जाती है और हमारा नामो निशान नहीं रहता। इसके लिए मेरे को जो है तो उठाना पड़ा था। और सर आखिरी में इतना उसको पछतावा हुआ, गिलानी इतनी नहीं हुई कि उसने बोला था कि ऑर्डर निकाला था वो टाइम पे कि तकरीबन 40-42 सूबे थे उसके, हर सूबेदार को लिख दिया था कि ये आदमी को जो है जितनी मदद कर सके वो की जाए, उसको किसी प्रकार की तंगी न दी जाए। ये ऐतिहासिक वर्ड है उसके कि भाई जो हेल्प कर। एक टाइम था कि भाई जिंदा या मुर्दा लेके आओ, और बाद में उसने सबको बोला कि भाई सरन का नवाब हो या तुम्हारा लाहौर का हो, जहाँ अफगानिस्तान जितने भी अपने सूबेदार थे उनको उन्हें ऑर्डर निकाल दिया था कि भाई ये आदमी को, और उसने मिलने की इच्छा जो था जाहिर किया था आखिरी में कि मैं गुरुवंत सिंह से मिलूंगा। और गुरुवंत सिंह महाराज निकले भी थे, लेकिन वो रास्ते में थे तो उनका कब्र का वो भी है ना उसका। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी किसी को मारते नहीं थे, उन्होंने मारना शब्द कहीं पे नहीं लिखा। अगर वो अपना तीर भी यूज करते थे, वो बोलते थे कि इनको तीर बख्श देते हैं, किसी को तीर, उनका तीर भी नसीब होना तो समझ लो मुक्ति पाना। औरंगजेब ने इतने पाप किए थे, इतनी हदा पार कर चुका था कि उसे गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का तीर भी नसीब नहीं हुआ, खराब नहीं करना था। किसी कवि के बोल तीर भी नसीब नहीं हुआ। ना कहूँ अब की, ना कहूँ तब की, ना कहूँ अब की, ना कहूँ तब की, अगर ना होते गुरु गोविंद सिंह सुन्नत होती सबकी। बहुत बढ़िया कहावत है। जिस लेवल पे कन्वर्जन जो चल रहे थे उस टाइम पे, ये हकीकत है, और हमें जो है इसे डिस्कस करना चाहिए किसी से, ये नहीं कन्वर्जन, जबरन कन्वर्जन जो किए जा रहे थे, जिस लेवल पे वो काम चल रहा था, अगर गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी अगर तलवार नहीं अगर उठाते तो आज जो है सबकी सुन्नत होती। देखो आप कितने जो है सो अफगानिस्तान में बुद्धिज्म था, आज कौन सा धर्म वहाँ पे काबिल है? आप देखिए इंडोनेशिया, जितने भी आप कंट्रीज की अगर देखें जहाँ से जबरन कन्वर्जन जहाँ पे हुआ है, तो उसी के इसमें बोला है कवि ने कि ना कहूँ अब की, ना कहूँ तब की, अगर ना होते गुरु गोविंद सिंह सुन्नत होती सब। ये मेरे ख्याल से हम महाराष्ट्र की धरती पे खड़े हुए हैं, दो बड़े किरदार अगर मैं उनको कंपेयर करूं इसी तर्ज पे हैं, गुरु गोविंद सिंह जी और छत्रपति शिवाजी महाराज। लगभग यही होता अगर ये दो कैरेक्टर नहीं होते इतिहास में, हमारे इतिहास पुरुष। मोटो दोनों का मोटो यही था कि हिंदू धर्म की संस्कृति को अपने देश की संस्कृति को अपने को बचाना है, और उनके माँ ने भी, जीजाबाई ने उनको तैयार किया था,
और दोनों महान गुरु थे, हम तो दोनों महान गुरु हमारे लिए हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ है ये हम लोगों के लिए पूजनीय है, ये हम लोगों के लिए शिक्षाप्रद है। ये बताता है कि उन विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे अपने मूल्यों के लिए खड़ा रहा जाए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। ये जो आप देख रहे हैं, ये संस्कृति आज की नहीं, तकरीबन 300 साल पुरानी है। ये लिखावट, ये जो प्रिंट आप देख रहे हैं, ये जो पेजेस आप देख रहे हैं, और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूं, ये आपकी संस्कृति को बचाए जाने का एक अमूल्य योगदान जिस दशम ग्रंथ ने किया, और जिसको लिखने वाले, उसको बोलकर लिखवाने वाले श्री गोविंद सिंह महाराज जो थे, उन्होंने जो अपनी तरफ से कहा, ये बताता है कि जो योगदान उस तत्कालीन परिस्थितियों में था वो कितना जरूरी था, कितना अहम था। कैमरा पर्सन सनी के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया।